हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये आप देख ही रहे हैं गुड़हल का पेड़ है और इसमें ये मेरा वाइट गुड़हल जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप देखिए इसमें किस कदर कलियाँ हैं, खूब फूल खिले हैं। जो भी डालियाँ हैं सब कलियों से भरी हुई हैं और ये कैसे आ रही हैं, है ना। तो इसी बारे में बताऊँगी, क्योंकि बहुत लोगों की होती है कि जी हम सारी खाद डाल रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं, धूप में भी रखा है, लेकिन फिर भी इसमें कलियां नहीं आ रही हैं, या आ रही हैं तो गिर जाती हैं, फूल नहीं खिल पाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और भी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं और इसकी जो केयर है वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें बहुत फूल आता रहता है हमेशा। इसे देखिए आप, फूलों से लदा हुआ है, काफ़ी बड़ा पेड़ है और मैंने इसे प्लास्टिक ड्रम में लगा रखा है। तो इसकी ये जो ग्रोथ हो रही है चारों तरफ से, ऑलराउंड ग्रोथ जो हो रही है, तो जो हम आपको बताते रहते हैं कि एवरी 15 डेज़ पे इसमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए, क्योंकि उसमें फूल ज़्यादा निकलते हैं तो एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होती है। इसलिए उसकी एनर्जी बरकरार रखने के लिए खाद हमको 15-20 दिन में डालते रहना चाहिए। और देखिए कई लोग होते हैं पेड़ ले आते हैं नर्सरी से, खूब फूल लगा हुआ, कलियाँ बनी हुई, और उसको लाके ऐसी जगह पे रख देते हैं गैलरी वगैरह में जहाँ, या पेड़ों के नीचे, या उनके उसके ऊपर ना धूप नहीं आती। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आप ये निश्चित कर लीजिए कि जो भी फूल वाला पेड़ है, जो भी, धूप उसे चाहिए ही चाहिए। बिना धूप के उसमें फूल नहीं आएगा, ये आप लिख लीजिए बहुत अच्छे से। और गुड़हल का पेड़ जो ऐसा है फुल सनलाइट वाला, मतलब गर्मियों का पेड़ है, जिसके अच्छे 5-6 घंटे की चटक धूप मिलेगी तो इसमें खूब फ्लावरिंग होगी और खूब कलियाँ आएंगी। आप देख रहे हैं कितनी कलियाँ हैं, हर जगह कलियाँ कलियाँ दिख रही हैं आपको, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी सॉइल। तो सॉइल तो इसको आपको इसकी वेल ड्रेनी बनानी है, और इसकी रिच सॉइल तो 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कंपोस्ट, 1 पार्ट गार्डन सॉइल। और उसमें 1 मुट्ठी मैंने बॉन मील मिलाया था, ठीक है, और 1 ही मुट्ठी मैंने इसमें मिलाया था नीम खली, और इसकी सॉइल बना के तैयार करके प्लांट लगा दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं वाटरिंग की। तो फ्रेंड्स, प्लांट जो होता है ना, अपने हाइट के हिसाब से, पॉट के साइज़ के हिसाब से, धूप की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग उसको पानी कम या ज़्यादा चाहिए होता है। पानी इसको चाहिए, इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रही है, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन पानी हमेशा ना निकल जाए, पानी उसमें खड़ा ना रहे, गमले में स्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, पानी निकल जाए तभी वो ठीक रहेगा। अदरवाइज़ इसकी जो रूट्स होती हैं वो सड़ जाती हैं, प्लांट को सड़ा देती हैं, ठीक है। और वो कलियां भी उससे गिरने लगती हैं, पत्तियां भी पीली होकर गिरने लगती हैं। तो ये तो हो गया एक चीज़ पानी का। इसके नेक्स्ट आपको फर्टिलाइज़र मैंने अभी बता ही दिया कि एवरी 15-20 डेज़ में आप इसमें फर्टिलाइज़र डालते रहिए, ठीक है। फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी बहुत लोगों की फूल छोटे साइज़ का आता है, या फूल खिल नहीं पाता है कलियां बन के, और कलियां गिर जाती हैं। तो उसके लिए मैं एक और चीज़ डालती हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ। ये महीने में 1 ही बार डालनी है। इसको ज़ायम कहते हैं, ये है ज़ायम। और ये आपको किसी भी अच्छी नर्सरी पे या बीज भंडार पे बड़े आराम से मिल जाएगा। ये आप केजी के हिसाब से भी ले सकते हैं। छोटे छोटे पैकेट 50 रुपये के या 100 रुपये के भी मिल जाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं पॉट मेरा काफ़ी बड़ा है, 25 फीट, मतलब 25 लीटर की बकेट है ये। तो इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, समझिए 1 मुट्ठी। लेकिन जो 12 इंच का गमले के नाप के हिसाब से आपको बता रही हूँ, 10 इंच के 12 इंच के गमले में आप 1 चाय का चम्मच इतना लेके और वो डालना है। उसको कैसे डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो गमले की अच्छी से गुड़ाई कर लेंगे, 2-2, 3-3 इंच गहरी। अगर उसमें खरपतवार है कहीं तो वो भी निकाल दीजिए। गुड़ाई करने से रूट्स को हवा मिल जाती है, मिट्टी अलट पलट हो जाती है, तो रूट्स में हवा लगने लगती है, तो ग्रोथ अच्छी होने लगती है, ठीक है। तो ये तो हो गया बहुत ज़रूरी काम। इसके बाद हम डालेंगे ज़ाइम। तो हमको ये गमले के किनारे किनारे डालना है, समझे ना, जड़ों के पास नहीं डालना है। डाल के और मिट्टी में अच्छे से इसको मिला के और पानी डाल देंगे। मेरी मिट्टी अभी गीली है, इसलिए मैं इसमें अभी पानी नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये हमने डाल दिया, ये तो खाद का काम पूरा हो गया। और फर्टिलाइज़र आप एवरी 15 डेज़ पे डालेंगे, बदल के। कभी कंपोस्ट ही डाल दी, कभी बॉन मील डाल दी, कभी NPK डाल दिया, इस तरह से। बनाना पील फर्टिलाइज़र, ऑनियन पील फर्टिलाइज़र, ये सब आप डाल सकते हैं। देखिए इसके बाद जब पानी आप डालते हैं पेड़ में सवेरे, तो बहुत अच्छे से प्लांट को धुला दीजिए, शावर कर दीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि गर्मी के दिन है। तो एक तो शावर पड़ने से प्लांट में थोड़ी कूलनेस आती है, इसको स्टोमोटास वगैरह अच्छे से खुल जाते हैं, धूल मिट्टी जो होती है वो भी धुल जाती है, और प्लांट बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है। गर्मी के दिन में हमारे मुँह पर हम जब पानी के छींटे डालते हैं तो कैसी फीलिंग होती है, सेम फीलिंग प्लांट्स में भी होती है। तो इसलिए शावर ज़रूर करा दीजिए प्लांट को, हो सके तो शाम को भी कर दीजिए, लेकिन एक बार तो कीजिए ही कीजिए।
आप देखिए क्या है कि ज़्यादा फूल लेने के लिए क्या करना है, प्लांट को बुशी बनाने के लिए क्या करना है। यूँ तो देखिए कटिंग हम बताते हैं आपको कि प्लांट की प्रूनिंग आपको 2 बार करनी है, एक फरवरी में और एक बारिश के आसपास, मतलब बारिश के बाद समझिए सितंबर, अगस्त, सितंबर में। तो उस टाइम हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं, सब मोटी मोटी डालियाँ काट देते हैं, तो प्लांट को छोटा कर देते हैं, साइज़ छोटा हो जाता है, तो प्लांट को खुराक अच्छी मिलने लगती है, तो उसमें कलियाँ बड़ी अच्छी हेल्दी आती हैं, ब्रांचेस बहुत अच्छी निकलती हैं। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज़्यादा इसमें फूल आएंगे। पुरानी ब्रांचेस पे फूल नहीं आते, तो नई ब्रांचेस निकालने के लिए हमको कटिंग करते रहना पड़ेगा। ये तो हो गई फरवरी और अगस्त सितंबर की प्रूनिंग की बात। इसके अलावा जैसे ये फूल अब स्पेंट हो गया है, सूख गया है, तो इस फूल को हम बिल्कुल यहाँ से काटेंगे जहाँ से ये उगा हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये देखिए पूरा निकाल दी स्टेम तक इसकी, है ना। तो इससे क्या होता है कि यहाँ से इसमें से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, 2 ब्रांचेस निकलेंगी तो कलियाँ भी उसमें और ज़्यादा आएंगी। देख रहे हैं आप, इसमें ऑलरेडी निकली हुई हैं, है ना। तो अब इसमें जैसे हम तोड़ा वहाँ से भी 2 निकलेंगी, तो प्लांट ऐसे घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा। और जब बुशी होगा प्लांट, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होंगी तो फूल भी बहुत सारे आएंगे। एक बात मैं आपको बताना भूल गई, जब आप शावर कराते हैं प्लांट को, डेली शावर कराते हैं, तो प्लांट में एक तो जो मेलीबग लगने का खतरा होता है वो बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं के बराबर। लेकिन अगर लग भी गया है ना, तो आप शावर कराते हैं तो वो गिर जाती है, ख़त्म हो जाती है। और अगर किसी तरह से लग गई है मेलीबग, फिर आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए। 1 चम्मच नीम ऑयल, 1 चम्मच डिश वॉश कोई भी या डिटर्जेंट 1 लीटर पानी में मिक्स करके प्लांट को खूब अच्छे से शावर कराइए, 3-3 दिन के गैप से 3 बार। और अगर ये नहीं है तो उसी टाइम इमिडाक्लोप्रिड लीजिए। इमिडाक्लोप्रिड आधा चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके खूब अच्छे से प्लांट पे वो कर दीजिए आप स्प्रे। तो उसी टाइम मतलब विदिन 5-10 मिनट्स सारी मेलीबग मर जाती हैं। लेकिन ये भी स्प्रे आपको 3 बार करना है। 3 बार करने का इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3-4 दिन बाद इनके अंडे लार्वा अगर दोबारा से ग्रो कर जाते हैं तो फिर एक लॉट में दूसरे स्प्रे में वो मर जाएंगे, फिर 3 दिन बाद तीसरा करेंगे, फिर बाकी के बचे हुए भी मर जाएंगे। तो ये इसकी प्रिवेंशन की बात बता दी मैंने आपको। वैसे महीने में 1 बार आप स्प्रे करते रहेंगे किसी भी फंजीसाइड का, तो प्लांट्स में कीड़े वगैरह एफिड्स वगैरह का नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा तरीका मेरे प्लांट पे बहुत सारी कलियाँ और बहुत सारे फूल लेने का, प्लांट को बुशी बनाने का और प्लांट को हेल्दी रखने का। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।